मैं आपका स्वागत है। मैं परवेश कुरैशी। आज हम कक्षा 9 में पद्य 13 नीति के दोहे, जिसके कवि रहीम जी है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम रहीम जी का परिचय जानते हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खानान था। उनका जन्म लगभग 1553 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम जी के पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे, यानी अकबर के दरबार में वो रह चुके थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जो अकबर के कुल नवरत्न है उसमें से इनका एक जिक्र होता है रहीम जी का, तो वो भी एक उसमें थे। और उस वहाँ पर अकबर के दरबार में वो एक महामंत्री के सर्वोच्च पद पर प्रदान किए गए थे। रहीम जी संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात। दानी यानी दान देना, हर किसी को वो दान देते थे और इसकी प्रख्यात, इस वजह से वो प्रख्यात थे, सभी की मदद वगैरह करते थे। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। जो जीवन के जो व्यवहार हुए, अनुभव उन्होंने अपने जीवन में प्रकट किया है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं यहाँ। अब यहाँ रहीम ने नीति के दोहे जो दिए उसमें हर तरह की आपको समझ बताई, वही मनुष्य को किस तरह जीवन शैली बितानी चाहिए। प्रथम दोहे में परिहत की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस तरह का उद्घोषण किया है। दोस्तों आइए अब हम जो इनकी दोहे हैं उसको हम समझेंगे। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम परकाज हित संपत्ति सूचि सुजान। इस दोहे में तरुवर यानी झाड़ के मानी है। जो बड़ा पेड़ होता है वो कभी फल नहीं खाता, पान फल फूल नहीं खाता, यानी पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता, वो अपनी छाया दूसरों को देता है। कहीं रहीम परकाज हित संपत्ति सुचहि सुजान, कहीं यानी कभी भी, किसी भी तरह वो। और सरोवर अपना पानी, यानी सरोवर जो होता है वो अपना पानी कभी नहीं पीता। कही रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सोचे मीत। कहीं रहीम, यहाँ कहते हैं भाई, रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो पास संपत्ति होती है, तब लोग तरह तरह के उसके सगे बन जाते हैं ना। कहता है भाई, अगर किसी के पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो लोग उसके सगे बन जाते हैं। विपत कसोटी जैसे कसे तेई साचे मीत, यानी जब सच्चे उस रिश्ते जोड़ लेते हैं, यानी जो पैसे संपत्ति होती है उसके पास से रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। यानी सच्चे मित्र वो है विपत्ति यानी मुश्किली में जब उसका साथ देते हैं। रहीमन देखिए बेडन को लधु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अब इस दोहे में रहीम ने बताया, छोटी से बड़ी चीज का महत्व बताते हुए कहा है कि भाई देखिए, हमें छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर तलवार यानी तलवार, जहाँ सुई से काम हो सकता हो वहाँ तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमें छोटे व्यक्तियों की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जब हमें
पता चलता है कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति काम में नहीं है, किसी छोटे व्यक्ति से काम हो जाएगा, इसीलिए उसका महत्व ज़्यादा बताया है। दीन सबन को लखत है, दिन ही लिखे न कोय, जो रहीमन दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। अब इस दोहे में कहते हैं रहीम जी कि हमें गरीब लोगों की, जो गरीब हैं, असहाय है, दिन बंधु या दिन गरीब लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्रेम भाव रखना चाहिए, ना ही कि उनको हमें धुतकारना चाहिए। उनके लिए हमें दया दृष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। खीरा को मुंह काटी के, मलित मौन नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। खीरा यानी किस्म का पेड़, काकड़ी वगैरह उसको कहते हैं, उसका सिर काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। ना हम भाई किस तरह हम काकड़ी को काट कर उसकी जो ऊपर का भाग होता है उसको काट डालते हैं और उसके ऊपर नमक लगाकर हम उसे सजा कर खाते हैं। काटी के मुंह यानी ऊपर की जो भाग उसको काट कर हम नमक लगाते हैं और उसको सजाते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी कहत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। अब इसमें कहते हैं रहीम जी ने बताया कि यहाँ पर हमें उत्तम अच्छे स्वभाव वाले लोग, जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं वो बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अच्छे लोग होते हैं, कुसंग यानी बुरी सोबत वाले, उन विष यानी जहर, चंदन यानी एक चंदन जो सूखड़ का लग रहा था उसको कहते हैं चंदन। चंदन को अगर जहर, विष यानी जहर पिला तो वो जहरीला नहीं बनता मगर उसकी खुशबू ही प्रकट होती। इसी तरह अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी बुरों के साथ बुरे नहीं बनते। इसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप यानी जो जहरीले सांप होते हैं, अगर वो चंदन के झाड़ पर लपट जाए तो भी चंदन में किसी तरह का फर्क नहीं आता। चंदन हमेशा चंदन की खुशबू महकाता है, मगर चंदन में उनका विष फैलता नहीं है, चंदन में उसका विष फैलता भी नहीं। कैसा भी जहरीला, कितना भी जहरीला सांप क्यों ना लपटे रहत भुजंग, यानी पेड़ के ऊपर लपट जाए सांप चंदन के झाड़ पर, मगर वो उसका जहर का असर उस पर कभी भी नहीं होता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन बिगर दूध को, भते न माखन हो। अब यहाँ कहता है भाई जब अगर बात तुम्हारी बिगड़ जाए, किसी से बात बिगड़ जाए, लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाए, यानी जब आप कितना भी प्रयास करो आपकी बात बिगड़ जाए, आप हर तरह की कोशिश कर लो मगर वो सफलता नहीं होगी। इसी तरह जैसे बताया गया फटे दूध को, या बिगड़ यानी खराब, फटा हुआ दूध को जितना भी आप माखन यानी मस्का मक्खन बनाओगे वो मक्खन नहीं बनेगा। एक बार दूध बिगड़ गया उसके बाद वो नहीं बन सकता। इसी तरह जो अगर आपके संबंध, बिगड़ी बात बन गई, किसी से आपके संबंध टूट गए और आप जितने प्रयत्न कर लो, जितने प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, मगर आपके संबंध नहीं बन पाएंगे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। अब यहाँ कहता है भाई रहीमन विपदा हो, विपदा यानी परेशानी, आपत्ति भले ही थोड़े दिन की हो। आप देखते हैं कि भाई हमें जो भी मुश्किलें आती है थोड़े दिन की आती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो दूर हो जाती है और वो अच्छी भी होती है, क्योंकि इस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी। अब यहाँ बताता है भाई रहीमन जी कहते हैं कि हमें जो मुश्किल थोड़े समय की आती है उसमें पता चल जाता है, हमें जगत यानी दुनिया परत पहचानने, जानने पहचानने वाले हम सबको पहचान लेते हैं। अच्छा अनहित यानी बुरा, हित यानी अच्छा, अच्छा कौन है और बुरा कौन है, हमारा अच्छा सोचने वाला कौन है और बुरा सोचने वाला कौन है, अच्छे मदद कौन कर सकता है। जो विपदा यानी मुश्किल में कुछ दिनों की मुश्किल है जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा सही व्यक्ति कौन है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अब इस पंक्ति में रहीमन कहते हैं, इस दोहे में कहते हैं
कि मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, यानी मनुष्य नर यानी मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं। जे कछु जे कहू मांगन जाए, और वो हमेशा दूसरों के पास कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। कहू यानी कुछ भी, मांगन यानी मांगना। अब जो भी व्यक्ति यानी हर व्यक्ति ऐसा मरा हुआ है जो किसी न किसी के द्वार पर खड़ा हो जाता है और हाथ फैलाता रह जाता है। उनसे पहली वे मुए जिन मुख निकसत नाही, मुख यानी मुंह, मुख से। अब यहाँ बताते इसमें कहते हैं भाई उनसे पहले भी मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकला, और वो लोग ऐसे थे जो मर गए जिनके पहले मुख शब्द यानी चेहरा शब्द नहीं निकला था। जो मांगने वाले देते थे उसका इनकार कर देते थे। अब ऐसे लोग नहीं रहे। जो लोग मांगते थे उनको देते थे, और जो नहीं है और लोग नहीं रहे, मांगने वालों को दे देते थे मगर वो लोग इनकार कर देते थे। मगर आज ऐसा नहीं, आज लोग सामने चल के भी मांगते हैं। यही रहीम जी ने अपने दोहों में हमें बातें समझाई है, अच्छे बुरे की पहचान बताई है कि भाई कौन अच्छा और कौन बुरा की हमें पहचान पड़ती है। परिस्थिति में हमें पता चल जाता है भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसीलिए हमें लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ वो नीति के दोहे अपने खत्म हुए। अब आपको होमवर्क में स्वाध्याय, सवाल जवाब और जो शब्दार्थ वगैरह है वो लिखना है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।